आप सबको मेरा नमस्कार और बड़े दिनों बाद आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। आशा है आप सब लोग सुरक्षित होंगे। मैं उत्तर प्रदेश से जॉइन कर रही हूँ लेकिन जैसा कि प्रणव जी ने कहा कि लगातार मोदी सरकार में एक ना एक वाकया ऐसा होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही का मामला हो जो निडर होकर अपनी काम करते हैं, फर्जी केसेस हो, देशद्रोह के आरोप हो, या जो पेगासस के माध्यम से पता चला कि किस तरह से आम जनता की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे लोगों की, निर्वाचित सदस्यों की, जजेस की, उनसे संबंधित लोगों की, चुनाव आयुक्त के लोगों की किस तरह से जासूसी करी जा रही थी, वो एक मामला हो जो कि लोकतंत्र को किसी भी तरह से क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, या जो वायर एजेंसी के माध्यम से एक रिपोर्ट सामने कल आई जिसमें बताया गया कि कैसे टेक फॉग नामक ऐप से दुष्प्रचार किया जा रहा है, हेट स्पीच फैलाई जा रही है। वो थोड़ी टेक्निकल है और मैं उसको थोड़ा सा सामान्य करके आपके व्यूअर्स के लिए, आपके पाठकों के लिए जरूर बताना चाहूंगी। जो भी अब मैं कोट करूंगी वो वायर न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के माध्यम से कर रही हूं। वायर ने कल एक सनसनीखेज खुलासा किया कि टेक फॉग, टीईके, टेक फॉग नामक एक ऐप है जिससे कि भाजपा की आईटी सेल, उससे संबंधित लोग, भाजपा के नेता, उनका युवा मोर्चा और तमाम भाजपा के शीर्ष नेता मिलकर दुष्प्रचार, झूठ तो फैलाते ही हैं, साथ ही साथ वो लोगों को टारगेट करने का, हेट स्पीच का भी काम करते हैं। और विशेषतः ये हेट स्पीच या तो समुदाय विशेष के खिलाफ होती है या महिलाओं के खिलाफ है। और इसमें सबसे ज्यादा उनके रेडार पर महिला जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार आते हैं। तो मैं 2 मिनट तो पहले ये बता दूं कि ये टेक फॉग नामक बला है क्या। टेक फॉग एक ऐप है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऑटो सिस्टम जनरेटेड या ऐप जनरेटेड ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक पेजेस, शेयर चैट अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। ट्वीट्स के माध्यम से वो ऐसे एकदम से अकाउंट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहती है और इन्होंने तमामों ट्रेंड को चलाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। तो स्वतः ये आप हैंडल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, इसमें ओटीपी तक की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए ये बहुत खतरनाक एक वाक्या है। ये सिस्टम जनरेटेड हैंडल्स फिर भाजपा की मदद करते हैं कोई भी ट्रेंड चलाने में। वो ट्रेंड जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ महिला पत्रकारों के खिलाफ हो सकता है, महिला समुदाय के खिलाफ हो सकता है, किसी धर्म समुदाय के खिलाफ हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो सकता है। वो जो मनचाहा झूठ परोसना चाहे उसका नैरेटिव बनाने में ये जो टेक फॉग नामक बला है ये मदद करती है। ये जबरदस्त तरीके से हेट स्पीच फैलाती है। मैं इसके 3 वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप सबको याद होगा कि कैसे चिलचिलाती हुई धूप में, पैरों में छाले लिए हुए इस देश में चुनी हुई सरकार ने पिछले साल श्रमिकों को अपने घर चलने को मजबूर किया। जब सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम इनका खर्चा वहन करेंगे, उस दिन इस टैग फॉग की मदद से एक ट्रेंड चलाया गया था हैशटैग करके, कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स। और ये सारी डिजिटल फुटप्रिंट आपको बयां करती है। रात को 3 बजे उत्तर प्रदेश में झूठ परोसने के लिए कर्मयोगी चलने लगता है। जब कोरोना हो रहा था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए और एक दुष्प्रचार एक समुदाय विशेष के खिलाफ करने के लिए फिर टेक फॉग का इस्तेमाल हुआ था। तमामों विमेन जर्नलिस्ट को गंदी गंदी गालियां, भद्दी गालियां देने के लिए टेक फॉग का प्रयोग होता है। कई बार अगर आप एक ट्वीट करते हैं और अगर आप सरकार के खिलाफ थोड़ा बोल दीजिए तो आपके रिप्लाईज में, आपके रिस्पॉन्सेज में तमामों अनर्गल, अनर्थक बातें, अभद्र टिप्पणियां, आपको जान की धमकी, सेक्सुअल कॉनोटेशंस, ये सारे काम टेक फॉग जो बला है वो करती है, जिसको भाजपा की आईटी सेल, भाजपा के नेता संरक्षण देके चलवाते हैं। अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि भाजपा का इससे क्या लेना देना है। इस टेक फॉग के मैनेजर देवांग दवे नाम के एक सज्जन हैं।
देवांग दवे नाम के वही सज्जन फडणवीस जी के ऑफिस में काम करते थे। वो भाजपा की आईटी सेल में थे। अभी थोड़े दिनों पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेशनल सोशल एंड मीडिया हेड थे। वो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी भी चलाते हैं। लेकिन ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि चुनाव आयोग ने उनको कुछ वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है। तो एक व्यक्ति जो भाजपा की आईटी सेल में रहकर इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह की नफरत, इस तरह की अश्लीलता, इस तरह की गालियां, इस तरह का नरेंद्र मोदी जी का समर्थक होना करता है, उसको चुनाव आयोग किस तरह से काम दे सकता है, यह अपने आप में एक दूसरा सवाल है। लेकिन देवांग दवे जी का इसमें बहुत ज्यादा टेक फॉग में योगदान है। टेक फॉग की गड़बड़ी क्या है? टेक फॉग की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि आपको पता ही नहीं चलता उनका सर्वर कहां है, क्योंकि इसको जियो रेप्लिकेटेड सर्वर बोलते हैं। वो कभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर होता है। बहुत सारी लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी है, उसका युवा मोर्चा है, भाजपा के तमामों नेता हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि उसको एक्सेस करने वाले हमारे कुछ मीडिया के चैनल भी हैं, जो रोज शाम को दुकान लगाकर सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं। उनका नाम लेकर उनको और ख्याति दिलाना मैं सही नहीं समझती हूं, लेकिन वो जानते हैं वो कौन है। इसमें एक और समस्या की बात है, और वो समस्या की बात यह है कि ये सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स या फेसबुक तक ही सीमित नहीं है। ये आपके व्हाट्सएप पर भी कब्जा कर लेता है। आपके व्हाट्सएप पर अगर आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया अपने फोन पर, तो इसका पास उसका कब्जा है। जिन लोगों को इंटरव्यू किया वायर ने तथाकथित तौर से, उन लोगों ने बोला कि उनके पास ऐसे अकाउंट से मैसेजेस आए जिन्होंने व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं किया था। तो ये व्हाट्सएप से आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके लोगों को मैसेज भेजने का पूरा काम कर सकता है। शेयर चैट के माध्यम से जिन लोगों ने अपना शेयर चैट अकाउंट कुछ दिनों से यूज नहीं किया था, उन्होंने वायर को बताया कि उनके अकाउंट्स भी इस लिस्ट में आए। ये शेयर चैट के अकाउंट्स को भी हैक करके रीजनल लैंग्वेजेस में भाजपा के द्वारा परोसा हुआ आधा सच पूरा झूठ टेस्टिंग होती है इसके माध्यम से। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तलब बात यह है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स नाम की जो कंपनी है और जिनके प्रमुख श्री देशपांडे जी, आनंद देशपांडे जी, यूआईडीआई की गवर्निंग बॉडी में हैं, जो कि एक्चुअली भारत का नेशनल हेल्थ डेटा मिशन को डेवलप करने में मदद कर रही है कंपनी, जिनके पास हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं सारे, उसका भी टेक फॉग से लेना देना है। और वायर ने अपनी स्टोरी में बताया है कि कैसे उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स परसिस्टेंट सिस्टम्स के लोगों के माध्यम से मिले, सूत्रों के माध्यम से, जिन्होंने ये बताया कि परसिस्टेंट सिस्टम जो कि भारत का आधार का काम भी देख रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन भी देख रहा है, यूआईडीआई में उनके गवर्निंग बॉडी में उनके प्रमुख भी हैं, उनका भी टेक फॉग से काफी लेना देना है, काफी अंतरंग संबंध है। शेयर चैट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अपने आप में सवाल उठाता है। मैंने दो कॉर्पोरेट्स का नाम लिया, एक परसिस्टेंट सिस्टम, एक शेयर चैट। शेयर चैट एक इंडियन स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप का क्या दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या वो जानबूझकर इसका पार्ट है? क्योंकि ये ट्विटर और स्नैपचैट द्वारा फंडेड प्रमोटेड एक ऐप है, भारत का ऐप है, तो ये भी स्पष्टीकरण आना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से औरतों के खिलाफ दुष्प्रचार, और शायद एक औरत होने के नाते मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी जिनके बेसिस पर कॉन्टैक्ट लिस्ट टेक फॉग ने बनाई हुई है। जैसे आप लोग अपने फोन पे कई बार ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर लोगों को मैसेज भेजते हैं, वैसे टेक फॉग के पास सेग्रीगेटेड लिस्ट बनी हुई हैं जिनके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचकर अपना मैसेज भेजते हैं। ये सेग्रीगेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है, व्हाट्सएप्स का भी है, शेयर चैट्स का भी है, उसमें तमामों सेग्रीगेशन है। I feel ashamed to say this, that one of the segregation is women with large breasts. That is how that is how vile, that is how demeaning, that is how corrupt this whole system really is, in which the BJP is absolutely conjoined, absolutely involved. तो सरकार की जो संलिप्तता है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उनके आईटी सेल के सदस्य, वो सब इसमें संलिप्त हैं। तो हमारी अंत में कुछ मांगे हैं और कुछ सुझाव हैं। हमारी पहली सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार चुप क्यों है?
पेगासस में भी आप चुप रहे, पेगासस में आपने नरगल बातें करी, आज सुप्रीम कोर्ट उसकी तफ्तीश कर रहा है कमिटी बनाकर। भारत सरकार ने चुप्पी कब तोड़ने का फैसला किया है? भारत सरकार चुप क्यों है? क्योंकि भारत सरकार के आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर मेरी जानकारी के अनुसार कल लखनऊ में थे, बड़ी बड़ी बातें कहकर चले गए। आज आप क्या कर रहे हैं जब आपके सिटीजंस के खिलाफ ये हो रहा है? तो सच तो यह है कि सरकार बताए कि सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है इस पूरे मामले में। हालांकि सरकार की पुलिस संलिप्तता है और मुझे ज्यादा आशा नहीं है कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन फिर भी एक चुनी हुई सरकार से हम ये सवाल करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि आप तुरंत एक्शन लीजिए इसके खिलाफ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी पेगासस के मामले को एक जांच समिति के द्वारा तफ्तीश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करेंगे कि उच्चतम न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान ले और जो भी इसके पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का लगातार किसी को भी इजाजत नहीं मिल सकती, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनके दोरूपल्ली के ट्रोल और उनकी इस तरह के एप्स क्यों ना हो जो टेक्नोलॉजी को भी बाईपास करते हैं। उसके अलावा जो देवांग दवे नामक सज्जन है, उनका स्पष्टीकरण आना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी से। आप सत्ताधीन पार्टी हैं, इस देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला, इस देश में महिलाओं की अस्मिता का मामला, इस देश में लोकतंत्र का मामला आपके लिए भी उतना गहन विषय है जितना प्रमुख विपक्ष कांग्रेस पार्टी के लिए है। साथ ही साथ जो दो कॉर्पोरेट्स का मैंने नाम लिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स जो आधार भी देख रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन भी देख रहा है, जो गवर्निंग बॉडी में आनंद देश पांडे जी हैं, वो क्लैरिफाई करें कि आपकी क्या भूमिका है टेकफॉक के साथ, और शेयर चैट बिल्कुल स्पष्टीकरण दे कि क्या आपके अकाउंट्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या आपकी जानकारी के साथ ये हो रहा है, क्योंकि ऐसा होना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो शेयर चैट हो, चाहे वो ट्विटर अकाउंट्स हो, चाहे फेसबुक हो, ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी का हनन तो है ही, ये पूरी तरह से भ्रमित करने का, एक जालसाजी का, एक संरचना रचकर दुष्प्रचार करने का सबसे बड़ा माध्यम बनता दिखाई हो रहा है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर लेना चाहूंगी। Supriya ji, I'll request if you could very briefly speak in Sure, English. absolutely. What is the issue and what are our demands? Sure. So thank you very much, all of you, for joining us. And I don't think the BJP has left any stone unturned to actually hurt, to erode India's electoral democracy and our right to freedom of speech and expression. After Pegasus and after, coming to light how journalists and people have been attacked to do their duty, we are now being told, and The Wire has done a story yesterday, and I congratulate The Wire for putting it all together. It's a mammoth task. They've spent 2 years onto this. So whatever I quote now is attributed and should be attributed to The Wire report. But according to that report, The Wire very categorically says that there is an app called the Tech Fog, which is being used to primarily amplify the social media messages, to spread misinformation, to spread hate speech, and to target women, largely women journalists. Now, what does this Tech Fog really do? The Tech Fog creates system generated accounts on Twitter, on Facebook, and other social media platforms. These accounts then amplify their messages, and not just amplify it, they also start replying to any anti-government, any reasonable questioning on the part of citizens. And it is downright derogatory to how those replies are. You can be you can be threatened to be killed. As a woman, sexual abuses. As a journalist, they will question your ethics. They will target your families. So those are the kind of things that are happening via Tech Fog. Now, what does Tech Fog really do? So Tech Fog helps in propagating hashtags. It jumps onto the hashtag bandwagon. It propagates hashtag to create a narrative. What suits the BJP? It also, and this is according to The Wire, it also accesses the WhatsApps of people, accesses their contact list, starts sending messages. It also does access Snapchat, share chat accounts of people, and which is where a big question on India's corporates are being raised. I also want to point out very categorically here that what the Tech Fog app does is dangerous. And it's dangerous because they've got segregation, they've got contact lists on the basis of women journalists in Delhi, on the basis of, Congress persons in
UP on the basis of derogatory things like women with large breasts. I mean, those are the kind of insinuations, those are the kind of remarks on the basis of which their lists are segregated. I also want to point out two things very categorically here. How is the BJP involved? There's a certain Mr. Devang Dave, who's the manager of this tech fog, according to the Wire report. And this Mr. Devang Dave is was a was an official office bearer of the BJP IT cell. He was the social and media coordinator or head of the Bharatiya Janata Yuva Morcha. He was working with Mr. Fadnavis very closely. He, despite doing all of this and also promoting I support Narendra Modi, was subcontracted some work from India's Election Commission. So the BJP needs to come clean on who is this man and why is he involved with tech fog, and what sort of involvement there has been. Because now we know very categorically that the users of tech fog are not just the BJP or its ministers or its spokespersons or the BJYM, but also a few media channels. And I would not want to name them here, but you can turn on your televisions, and where you see maximum hatred and maximum name calling, and some of those channels that we do not go to because of precisely those reasons are actually big users of tech fog. They access tech fog in a big way. The tech fog uses a geo-replicated server, which is why you can't trace it, because it keeps changing from one computer to the other. But what is even more shocking is the role of a few corporates in this. Persistent Systems, data accessed by the Wire, and the reports that they have accessed some documents which categorically state that Persistent Systems is in a relationship with tech fog. They have some ongoing work with them. We would like to understand that Persistent Systems is also doing some work for India's national health data mission. Accessing such sensitive data by a company which is also associated with tech fog raises eyebrows. But what raises further eyebrows is that Anand Deshpande of Persistent Systems sits on the governing body of the UIDAI, and which is why it's important to understand what is the role of Persistent Systems. We also would want a clarification on the role of ShareChat, because apparently accounts have been accessed of people who've uninstalled ShareChat, and their names feature in that list which has been put out by the Wire and the lists that Wire has accessed. So in the end, I would only want to repeat our demands and give a few suggestions. The government is obviously hand in glove with tech fog, especially the BJP is hand in glove with the tech fog. I want to raise a question. What is India's IT and telecom minister up to? Why has his ministry not woken up to how serious these allegations are, how serious the details are, which have now come to fore via this report? Because remember, they were living in denial about Pegasus as well. And today the Supreme Court, via its committee, is looking into Pegasus. I also want to understand. In fact, before I understand, I would urge the Supreme Court of India, because you're already looking into the Pegasus matter, to take suo motu cognizance of this report put out by the Wire, because this targets Indian citizens. This hurts the very foundation of our democracy. So I would urge the Supreme Court of India to look into this and to punish in no uncertain terms people who are behind this, because no one should have the right or the freedom to erode India's democracy. In the same breath, I would like to ask from the BJP to come clean on Devang Dave. Who is he? Why is he doing what he's doing? Who has he been blessed by the BJP, the BJYM? They need to come clean on this. And last but not the least, the two corporates that we named, whether it's Persistent Systems or ShareChat, they need to come clean on their involvement with tech fog, because tech fog very clearly is spreading hate speech, is targeting women in this country, is abusive. It helps in propagating lies, and also it helps in propagating a lot of hatred, because the kind of narratives that are being built. I also want to, before I end, just point out 2 or 3 examples of what tech fog has been able to do. If you remember last year when Mrs. Gandhi, our president, said that we will foot the bill for every migrant labor walking home, the very same day, hashtag Congress against laborers. This was done by tech fog. The systematic targeting of Tablighi Jamaat was done by tech fog. Also, at 3 a.m. in the morning, Karma Yogi in UP starts trending, and tens and thousands of people start becoming a part of that lie. This is all thanks to tech fog, and which is why this needs to be taken very, very seriously, because this does hurt the very foundation
of our democracy, and we cannot allow that at any space. धन्यवाद सुप्रिया जी। मैं आग्रह करूंगा अपने सवाल इंगित करिए। अरुण जी, कांग्रेस के प्रांगण से अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। लेकिन प्रणव जी, मेरा इससे संबंधित सवाल नहीं, थोड़ा अलग है, तो पहले अगर आप इसका करवाना अगर चाहते हो तो सुमो करवाइए। मोटो ले लेते हैं, पहले हम हाँ, सुमो पहले मोटो के ले सवाल लेते हैं। फिर आपसे बात जी करते जी हैं। जी 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 इंतजार करते हैं। हाँ, सिद्धार्थ, मैं वेट कर। सिद्धार्थ एएनआई से, सिद्धार्थ आइए। हाँ, मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि किस तरह की जांच आप चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की ही जांच चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पहले सरकार इसके लिए कोई जांच करे? ये पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये कि एक बड़ा बड़ा अगर इस बात को यकीन करा जाए वायर की, तो एक बड़ा नेक्सस है जो उस पूरी तरीके से अनर्थ किया गया है। लेकिन आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा हवाला सिर्फ द वायर का ही दे रही हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको ओन करती है, इस बात को? क्या इस बात को बिलीव करती है? और आप लोग उसको, ये रास्ता अगर नहीं मिलता है तो आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको आगे कैसे उठाएंगे? सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी कि क्या हम इसको ओन करते हैं या नहीं करते हैं। एक रिस्पेक्टेबल मीडिया एजेंसी ने ये खबर छापी है। उन्होंने उसमें सारे तथ्यों का हवाला दिया है, उसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, उसमें सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जिसको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसका पुष्टिकरण किया है। अगर एक रिस्पेक्टेबल मीडिया एजेंसी, जिसने कि पेगासस पर भी काम किया था और 2 साल शायद लगभग इस पूरी रिपोर्ट को छापने के पहले इस पर काम किया गया, अगर वो ऐसी एक रिपोर्ट छापती है तो मैं इसका संज्ञान भी ना लूं और मैं इस पर कुछ ना कहूं, मुझे लगता है शायद गलत होगा। लेकिन चुनी हुई सरकार इस पर क्यों चुप्पी लगाए हुए है, वो अपने आप में ज्यादा प्रश्न उठाता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने आपको जो 3 एग्जांपल्स बताए वो तो सिर्फ 3 एग्जांपल हैं, ऐसे 3,000 3 लाख एग्जांपल्स हैं जहां पर टारगेटिंग होती है। आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर देख लीजिए, अगर मैं कुछ डालती हूं सरकार के खिलाफ तो पहला जो टारगेटिंग होती है वो ऐसे ऑटोमेटेड हैंडल से होती है कि आपको समझ ही भी नहीं आता ये लोग हैं कौन और ये एक ही तरह की भाषा कैसे बोलते हैं, ये एक ही तरह की बात कैसे करते हैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये बात सही है। और एक मीडिया एजेंसी ने अगर ये खबर पब्लिक डोमेन में डाली है तो क्या चुनी हुई सरकार आंख पर पट्टी बांधे रहेगी और डिनायल में ही रहेगी या इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी? ये मेरा पहला जवाब है आपके दूसरे सवाल को। जो आपने पहला सवाल पूछा कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते तो है कि सरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़े, आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर इस पर कुछ बताएं कि भैया क्या हो रहा है, ये कैसे इस देश में हो रहा है, कैसे बिना ओटीपी के एक सॉफ्टवेयर है जो आपके व्हाट्सएप पे, आपकी शेयर चैट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे पूरा कब्जा कर लेता है और दुष्प्रचार फैलाता है, नफरत फैलाता है, औरतों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देता है, भद्दी बातें करता है। तो ये तो बताना जरूरी है। और सरकार क्योंकि नहीं बताएगी, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से इसमें सम्मिलित दिख रही है। जो वायर की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो भाजपा ही का ये किया गया है। तो इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि इसका स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि भाजपा तो और सरकार तो पेगासस को भी डिनाई कर रही थी। जब कोर्ट ने जांच समिति बना दी तभी जाकर वो लोग भी शांत हुए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, क्योंकि चुनी हुई सरकार से मेरी अपेक्षाएं कम